तो क्या आप सभी को पता है कि हमारी इस दुनिया में जो है हर 100 साल में महामारी आती है। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे देश में, हमारे भारत देश में और इस देश में जो विभिन्न दुनिया में जो विभिन्न देश हैं, उनमें जो है हर 100 साल में जो है पेंडेमिक यानी कि महामारी आती है। तो मैंने जो है पूरे 2 आवर्स दिए इस रिसर्च को, मैं खूब सर्च करके और खूब इस पर स्टडी करके ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कोविड-19 जो अभी हालात, जो अभी वर्तमान में जो कोविड-19 महामारी चल रही है, जो कि 100 साल बाद आई है, 1920 में से 100 साल बाद आई है 2020 में, तो क्यों ना मैं आपको कुछ जानकारी आपको शेयर करूं, जिससे आपका जो है नॉलेज बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। और जो ये मेरी जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये पूरी इंटरनेट बेस्ड है और मैं इसको पूरा रिसर्च करके किया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंडेमिक कवर्ड इन एवरी 100 ईयर्स। हर 100 साल में जो पेंडेमिक कवर्ड है, मतलब पेंडेमिक यानी महामारी जो हमारे दुनिया में हर 100 साल में आई है। प्लेग पेंडेमिक, जो 1720 में जो प्लेग महामारी आई, प्लेग महामारी कितने लोगों को मारी और क्या था इसमें, चलिए देखते हैं। प्लेग इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, वीकनेस एंड हेडेक। ये जो प्लेग है वो यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा, बैक्टीरिया एक तो होता है यर्सीनिया पेस्टिस, तो उसके द्वारा जो है फैलती है। और इसके जो सिम्टम है वो है बुखार, कमजोरी और सर दर्द। और देखिए मैं आपको और बताता हूँ, दोज एट हाई रिस्क में भी वैक्सीनेटेड, जो हाई रिस्क में है उनको टीकाकरण हो सकता है। दोज एक्सपोज टू द केस ऑफ न्यूमोनिक प्लेग में बी ट्रीटेड विद द प्रिवेंटिव मेडिकेशन। इफ इन्फेक्टेड, ट्रीटमेंट इज विद एंटीबायोटिक एंड द सपोर्टिव केयर। टिपिकली एंटीबायोटिक इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेंटामाइसिन एंड अ फ्लोरोक्विनोलाइन। The risk of death with the treatment is about 10%, without it is about 70%. तो प्लेग में क्या होता था कि एक एंटीबायोटिक लगती थी वैक्सीन, जो ज़्यादा हाई रिस्क में है उनको। तो उसमें क्या होता था कि जो एंटीबायोटिक होती थी वो 2 चीज़ से बनी होती थी, जेंटामाइसिन और फ्लोरोक्विनोलोन। अगर आप उससे वैक्सीनेट हो जाते हैं तो आप 70% इस महामारी से जीत जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप संक्रमित हैं प्लेग से, तो अगर आप इसका जो है एंटीबायोटिक आपको लग जाती तो आप इससे 70% जो है बच जाते हैं। अगर आप वैक्सीनेट नहीं होंगे तो आपको 10% जो है दर जो है आपकी मृत्यु का वो घट जाएगा, 10% हो जाएगा और आप मतलब डेथ हो सकती है। तो अगर आप इसके बिना करेंगे, मतलब कि अगर आप वैक्सीनेट नहीं होंगे तो आपको 70% मृत्यु की चांस बढ़ सकती है, और अगर आप वैक्सीनेट हो जाएंगे, एंटीबायोटिक ले लेंगे, तो आपको 10% जो है चांस हो जाएगी किसकी, डेथ की। तो आप देखिए कितना लैग हो रहा है, 70% से 10% डायरेक्ट। तो इसीलिए जो है वैक्सीनेशन भी इसमें भी ज़्यादा ज़रूरी था। प्लेग एक संक्रमण रोग है जो यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। लक्षणों में बुखार, कमजोरी और सिरदर्द शामिल है। उच्च जोखिम वाले लोगों को टीका लगाया जा सकता है। न्यूमोनिक प्लेग के एक मामले के संपर्क में आने वालों का इलाज निवारक दवा से किया जा सकता है। यदि संक्रमित है तो उपचार एंटीबायोटिक दवाओं और सहायक देखभाल के साथ है। आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं में जेंटामाइसिन और एक फ्लोरोक्विनोलोन का संयोजन शामिल होता है। उपचार से मृत्यु का जोखिम लगभग 10% है, जबकि इसके बिना 70%। तो चलिए मैं आपको अब अगले पेंडेमिक की बात करता हूँ। पहले पेंडेमिक में मैंने आपको प्लेग के बारे में बताया, उसको मैं आपको हिंदी में भी बताया। तो आपको जो है जानकारी होना चाहिए कि हर 100 साल में महामारी फैली है, तो हमें जो ये कोरोना महामारी आई है इससे डरना नहीं है और इसका डटकर सामना करना है। तो चलिए कोलेरा के बारे में जानते हैं। कोलेरा महामारी, कोलेरा पेंडेमिक, दी कोलेरा पेंडेमिक 1820 में जो कोलेरा पेंडेमिक आई, उसने क्या क्या किया। Cholera. By 1820, cholera had spread to Thailand, Indonesia, killing 1 lakh people on the island of Java alone and the Philippines. From Thailand and Indonesia, the disease made its way to China in 1820 and Japan in 1822 by the way of infected people on ships. मैं इसके डेटा आपको, इस डेटा की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम इंटरनेट रिसर्च बेस्ड है, और इसको मैंने अपने से नहीं लिखा है। जो अब मैंने जिसकी स्टडी की, रिसर्च की, वही मैंने जो है टाइप करके आपको लिखकर अच्छे से समझा रहा हूँ। 1820 के समय में जो कॉलरा फैला रहा, तो कॉलरा जो है थाईलैंड से शुरुआत हुई, फिर इंडोनेशिया पहुंचा। कितने लोगों को मारा, 1 लाख लोगों को केवल कहाँ पे, जावा में मारा था।
killing 1 lakh people on the island of Java alone। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है ये कॉलरा। एंड फिलीपींस, फ्रॉम थाईलैंड एंड इंडोनेशिया द डिजीज मेड इट्स वे टू चाइना। फिर एक 1820 और 1822 में जापान और चाइना पर ये पहुंचा शिप के द्वारा। जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो शिप के द्वारा गए थे, तो उनसे जो है 1820 और 1822 में चाइना और जापान में जो है कॉलेरा फैला। Cholera is an infectious disease caused by bacterium called Vibrio cholera. The bacteria typically live in the water that are somewhat salty and warm, such as estuaries and waters along with the coastal area. Coastal area में ये सब जो है पाया जाता है। और दूसरी चीज़, ये जो कॉलरा है वो विब्रियो कॉलेरा जीवाणु यानी विब्रियो कॉलिया नाम का एक बैक्टीरिया है, उससे बना होता है, जो कि पानी में पाया जाता है। सॉल्टी नमक पानी में पाया जाता है, जो कि अगर उसका सेवन कोई व्यक्ति करे तो वो उससे संक्रमित हो जाता है। पीपल कॉन्ट्रैक्ट वी कॉलेरा विब्रियो कॉलेरिया इन्फेक्टेड आफ्टर ड्रिंकिंग liquids or eating food contaminated with the bacteria such as raw और undercooked shellfish। मतलब कि जो पीपल जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं ईटिंग फूड, उन लोग क्या करते हैं, जो अगर कोई लिक्विड का सेवन करे या पानी का सेवन करे जिसमें विब्रियो कॉलेरा नाम का जो बैक्टीरिया अगर वो हो तो वो कॉलेरा से संक्रमित हो जाए। 1820 तक हैजा थाईलैंड इंडोनेशिया अकेला जावा द्वीप पर 1 लाख लोगों की मौत का कारण बना। तो जो कॉलरा है उसको हिंदी में हैजा बोला जाता है और फिलीपींस में फैल गया था। थाईलैंड और इंडोनेशिया से यह बीमारी जहाज़ों पर संक्रमित लोगों के माध्यम से 1820 में चीन और 1822 में जापान में फैल गई। मैं इसका ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ, ऊपर मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। हैजा एक संक्रमण रोग है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये विब्रियो कॉलेरा को अपन अगर हिंदी में बोला जाए, अगर हिंदी में प्रोनाउंस करें तो उसको कॉलेरी भी बोलते हैं। बैक्टीरिया आमतौर पर पानी में रहते हैं जो कुछ नमकीन और गर्म होते हैं, जैसे कि मुहाना और तटीय क्षेत्रों के पानी। लोग तरल पदार्थ पीने या बैक्टीरिया से दूषित खाद्य पदार्थ जैसे कच्चा या अधपका शंख खाने के बाद विब्रियो हैजा का अनुबंध करते हैं। मतलब कि अगर ऐसा कुछ कच्चा या अधपका शंख यानी जो लोग खाते हैं शेलफिश वगैरह, तो अगर वो उसका सेवन करे, कच्चा खा ले, या तो फिर वो ऐसा कोई लिक्विड का सेवन करे जिसमें नमक पानी है उसमें विब्रियो कॉलेरा नाम का जीवाणु हो, तो वो जो है हैजा से संक्रमित हो जाते हैं। और मैं ये सब जो है एकदम रिसर्च बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो एकदम ध्यान से सुने और समझें। अब हमारा 100 साल बाद 1820 से नेक्स्ट 100 साल बाद आता है 1920। 1918 से वैसे चालू हुई थी पर एस्टिमेटेड 1920 तक ये रही। जिस तरीके से हमारे यहाँ कोरोना 2019 में आया पर 2020 में भी रहा, तो उसी तरीके से हम 100 साल का एस्टिमेशन लेते हैं। तो 1820 से 1920 के 100 साल के वक्त में देखिए स्पेनिश फ्लू फैला। तो ये एक ऐसा फ्लू है जो स्पेन में फैला, तो इसको स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। द स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक ऑफ 1918 द डेडलिस्ट इन हिस्ट्री infected an estimated 500 million people worldwide, about 1/3 of the planet's population, and killed an estimated 20 million to 50 million victims, including some 675,000 Americans. The 1918 flu was first observed in the Europe, the United States, and the parts of Asia before the swiftly spreading around the world. Spanish flu जो है वो ऐसी जो महामारी है जो कि एक बहुत ही डेडलिस्ट वाली हमारे जो साहित्य जो पुराना हमारा हिस्ट्री रही उसमें जो है एकदम डराने वाली महामारी है, जिसमें जो है 1/3 सभी लोग की जो है को संक्रमित कर दिया था। और कितने लोगों को मारा था देखिए आपको मैं जानकारी देता हूँ। एंड किल्ड एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन टू 50 मिलियन विक्टिम्स, यानी 20 मिलियन से 50 मिलियन लोगों की ये जान ले लिया, इंक्लूडिंग 6,75,000 अमेरिकन, जिसमें से 20 मिलियन और 50 मिलियन में 6 लाख अमेरिकन भी इंक्लूड। तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ एकदम रिसर्च बेस्ड है, तो इसको आप जो है जनरल नॉलेज के वे में भी ले सकते हैं, बाकी और आप इसको एक सिंपल इन्फॉर्मेशन के वे में भी ले सकते हैं। अब आप देखिए समझिए कि असल में ये वायरस था क्या। फ्लू इज़ अ वायरस दैट अटैक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्लू एक ऐसा वायरस है जो इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। द फ्लू वायरस इज हाईली कंटेजियस रहता है। When an infected person coughs, sneezes or talks, respiratory droplets are generated and transmitted into the air and can then be inhaled by anyone nearby. फ्लू क्या होता है कि जिस तरीके से कोरोना है उसी तरीके से वो फ्लू था, पर कोरोना और उसमें थोड़ा अंतर रहा।
तो आप इसको समझिए कि ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है सीधे अटैक करता है। द फ्लू वायरस इज हाईली कंटेजियस। क्या होता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति या कोई संक्रमित व्यक्ति व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, स्नीज़ और टॉक्स, कोई पर्सन या तो खांसता है, छींकता है या तो बात करता है, तो जो उसके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं अगर वो एयर में ट्रांसमिट हो गए और दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गए तो वो सामने वाला व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तो ये है हमारा फ्लू। ये सबसे पहले स्पेन में पाया गया था, इसलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी जो इतिहास में सबसे घातक, मतलब हमारे इतिहास में सबसे घातक महामारी थी, जो कि 1/3 लोगों को संक्रमित करके उनकी जान ले ली रही। इसने दुनिया भर में अनुमानित 500 मिलियन लोगों को, ग्रह की आबादी का लगभग 1/3 संक्रमित किया और लगभग 6,75,000 अमेरिकियों सहित अनुमानित 20 मिलियन से 50 मिलियन पीड़ितों का मार डाला। 1918 फ्लू पहली बार यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब एक संयुक्त राज्य जो अमेरिका है हमारा, जो इंडिपेंडेंट स्टेट अमेरिका है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? यूरोप से, और फिर अमेरिका तक गया, फिर एशिया के कुछ हिस्सों में तेजी से फैला। फ्लू एक वायरस है जो श्वसन प्रणाली पर हमला करता है। तो हमारी श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है हमारा, वहाँ पे अटैक करता है। फ्लू वायरस अत्यधिक संक्रामक होता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है तो श्वसन की बूंदें यानी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब हम जो सांस लेते हैं, सांस नहीं, जब हम बोलते हैं या छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, यदि वो एयर में ट्रांसमिट हो जाए, उत्पन्न होती है और हवा में फैल जाती है और फिर आसपास के सभी व्यक्ति द्वारा सांस ली जा सकती है, जिससे जो है संक्रमण फैल सकता है। अब आता है हमारा जो अभी चल रहा है वर्तमान में, जो कि बहुत ही घातक साबित हो रहा है और अभी तक इसका जो है दी एंड नहीं हुआ, अभी इसकी सेकेंड स्ट्रेन चल रही है। पेंडेमिक कोरोना वायरस कोविड-19 31 दिसंबर 2019 to 20 अभी चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, अभी तो 2021 में भी चल रहा है। डिस्कवर्ड ऑन सिटी वुहान इन चाइना। वुहान सिटी चाइना में जो है पहली बार इसका केस पाया गया था एक फिश मार्केट में। तो जो है कोरोना वायरस भी बहुत ही घातक है। कोरोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कॉज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिजीजेस सच एज द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS-CoV and the severe acute respiratory syndrome. A novel coronavirus is new strain that has not been previously identified in the coronavirus एक ऐसा लार्ज फैमिली है, इसके जो है कई म्यूटेंट्स हैं, इसकी जो है खूब बड़ी फैमिली है that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East respiratory syndrome and severe acute respiratory syndrome. तो क्या होता है कि ये ऐसा है जिसको बुखार फैलाता है और कॉमन कोल्ड सर्दी का। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज़ रहती है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम सार्स वायरस भी कहते हैं। तो ये जो है एक ऐसी एकदम नई स्ट्रेन है जो कि पहले कभी भी जो है ह्यूमंस पे नहीं पाई गई है। तो ये जो एकदम कोविड-19 महामारी जो है बहुत ही घातक है। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 वायरस स्ट्रेन। जो वायरस की जो स्ट्रेन रहती है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी का जो है एक इन्फेक्शन है, इसी के द्वारा जो है बना है, कॉज हुआ है। कोरोना वायरस कोव वायरस का एक बड़ा परिवार है जो सामान्य सर्दी से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारण बनता है। नोवेल कोरोना वायरस तक नया स्ट्रेन है जिसे पहले मनुष्यों में पहचाना नहीं गया। ये जो है एकदम नया स्ट्रेन है जिसको कभी भी मनुष्य के द्वारा नहीं देखा गया। कोविड-19 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 वायरस स्ट्रेन के संक्रमण के कारण। तो जो है मैं आपको हर 100 साल की प्रणाली के बारे में बताया। तो पहले हमारा आता है 1720 में प्लेग, फिर 1820 में क्या बोलते हैं वो 1820 में आया कॉलरा, फिर 1920 में आया हमारा स्पेनिश फ्लू, फिर 2020 यानी 2019 जो हमारा करंट अभी चल रहा है कोविड-19 को नोवेल कोरोना नॉन-कोव चल रहा है, जो हमारा नोवेल कोरोना वायरस जो चल रहा है वो है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ। तो एक ये जीके का टॉपिक भी आप इसको ले सकते हैं और एक इसको अपने लिए इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी ले सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे
देश में जो वैक्सीन बनाई गई है उसको प्लीज़ आप लगाएं। और वैक्सीन जो है बिल्कुल सुरक्षित है, और जितना ज़्यादा वैक्सीनेट होगा तो उतना ही ज़्यादा जो है संक्रमण फैलने की जो तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है उसमें जो है दर कम होगा। तो इसी के साथ आपसे अपील है कि आप अच्छे से हाथ धोएं, मास्क लगाएं। तो बी सेफ, कीप सपोर्टिंग, और इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से मैं वीडियो में देता रहूँगा। प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई